Good morning, students. Today is the last class of the chapter tissue of class 9th. From few classes, we discussed about the definition of tissue, types of tissue, and function of each type of the tissue. Okay, today we discuss the one type, connective tissue, and nervous tissue. Connective tissue and nervous tissue. Last class we explained the few important things of the connective tissue, and also we discussed again the topic connective tissue and new topic nervous tissue. Connective tissue, you know that from the last class I had tell you it makes a connection, it helps in the connection. So connective tissue इज ए लूजली बाउंड सेल. ये क्या होता है कि लूजली बाउंड सेल होता है और वो कनेक्शन में हेल्प करता है. मीन्स फॉर एग्जांपल जैसा सब्सटेंस होगा वैसा उसका मैट्रिक्स होगा. जैसे कि ब्लड था, ब्लड में मैट्रिक्स क्या था? प्लाज्मा. वो प्लाज्मा में क्या कंटेंट करता था? ब्लड सेल्स. प्लाज्मा इज जस्ट लाइक अ लिक्विड विस्कस सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द सेल. और वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कंटेंट करता था. उसी तरह बोन का मैट्रिक्स क्या था? कैल्शियम फॉस्फेट. वो कहाँ प्रेजेंट था? बोन सेल में. तो इसी तरह से मैंने एक और चीज़ बताया था कि टेंडन और लिगामेंट क्या होता है. टेंडन विच कनेक्ट बोन टू मसल्स. टेंडन मैंने कहा था बोन टू मसल्स इज कॉल्ड टेंडन. मीन्स ये टेंडन है जो कि बोन को मसल से कनेक्ट कर रहा है. ठीक है, इसको टेंडन कहते हैं. उसी तरह लिगामेंट मैंने बताया था. लिगामेंट हेल्प करता है बोन टू बोन. बोन टू बोन कनेक्शन में हेल्प करता है क्या? लिगामेंट. बोन टू बोन कनेक्शन में लिगामेंट हेल्प करता है. तो कार्टिलेज भी मैंने बताया था कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों का नी पैर का बोन है, नी बोन जिसको कहते हैं, वो जो बीच में पटेला होता है, ठेहुना के बीच में जो पटेला होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है. इसके बीच में एक पटेला लाइक स्ट्रक्चर होता है. तो अगर ये भी बोन, ये भी बोन, ये भी बोन, ये तीनों बोन है, तीनों बोन को विदाउट एनी विस्कस सब्सटेंसेस, विदाउट एनी हेल्पिंग सब्सटेंसेस अगर इसको कनेक्ट किया जाए तो ड्यू टू फ्रिक्शन ये एक दूसरे को हानि पहुंचाएगा. क्योंकि ये भी बोन, दोनों के बीच बोन में फ्रिक्शन होगा तो जाहिर सी बात है इस फ्रिक्शन की वजह से ये ब्रेकेज होना शुरू हो जाएगा. तो इस ब्रेकिंग को बचाने के लिए ये दोनों बोन के बीच में एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, एक सरफेस जो कि इस सरफेस को स्मूथ बनाता है, इस सरफेस को स्मूथ बनाता है. उसको हम लोग कहते हैं कार्टिलेज. ठीक है, तो कार्टिलेज क्या है? द सरफेस ऑफ बोन विच प्रोवाइड्स स्मूथनेस. तो कार्टिलेज प्रोवाइड करता है स्मूथनेस टू द सरफेस ऑफ बोन. टू द सरफेस ऑफ बोन मतलब स्मूथनेस प्रोवाइड करता है कौन? कार्टिलेज. मैंने बताया था लास्ट क्लास में एडिपोज टिश्यू क्या है. फैट टिश्यू को ही एडिपोज टिश्यू कहते हैं. और हमारा जैसे ये स्किन है, स्किन के जस्ट नीचे जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं हम लोग एरियोलर टिश्यू. एरियोलर टिश्यू. स्किन क्या काम करता है? प्रोटेक्शन करने के लिए. तो अगर ये नहीं रहेगा तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट आ जाएगा इन्वायरमेंट के तुलना में. तब जब डायरेक्ट कांटेक्ट आ जाएगा इन्वायरमेंट से देयर इज़ मेनी हार्मफुल विच फॉर बहुत ऐसा सब्सटेंस होगा जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होगा. तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उस टिश्यू को. ठीक है, वैसे बहुत सारे कुछ मनुष्य में ऐसा होता है कि ये टिश्यू, ये अपर लेयर धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है. मतलब वो पूरे बॉडी का एक स्किन लेयर ख़त्म होने लगता है, वो पूरा वाइट स्किन उसका दिखता है. तो
उस इंसान को बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने पड़ते हैं क्योंकि उसका प्रोटेक्शन लेयर ख़त्म हो चुका होता है। नेक्स्ट है लिम्फ। लिम्फ क्या है? जैसे ब्लड हमारा क्या है, पूरे बॉडी का लिक्विड सब्सटेंस है, उसी तरह लिम्फ भी लिक्विड सब्सटेंस है, लेकिन ये रेड नहीं होता है। ये रेड नहीं होता है क्यों? क्योंकि लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। लैक ऑफ, अब लैक ऑफ हीमोग्लोबिन तो WBC में भी होता है, ठीक है। तो WBC तुम्हारा हेल्प करता है एंटीजन से फाइट करने में, एंटीजन से प्रोटेक्शन करने में WBC हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन लिम्फ क्या करता है? ये लिक्विड सब्सटेंस है जो कि सेल के बीच में प्रेजेंट होता है सब्सटेंस को एक्सचेंज करने के लिए, मतलब सब्सटेंस के मूवमेंट में वो हेल्प करता है लिम्फ। तो लिम्फ प्रेजेंट बिटवीन the cells and provide medium for the movement is called lymph। तो ये आपका कनेक्टिव टिश्यू का कुछ पार्ट बचा हुआ था जो क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप नर्वस टिश्यू। इस टिश्यू के नेम से ही पता चल रहा है कि ये कहाँ पाया जाएगा। नेम से ही पता चल रहा है कि ये नर्वस टिश्यू कहाँ पाया जाएगा। नर्वस सिस्टम में पाया जाएगा। नर्वस सिस्टम क्या है? तो ब्रेन है। तो ये नर्वस टिश्यू कहाँ पाया जाएगा? नर्वस सिस्टम में। तो जिस तरह से हमारे बॉडी का एक बेसिक यूनिट होता है सेल, उसी तरह एक नर्वस सिस्टम को कंडक्ट करता है नर्व सेल, ठीक है। तो ये जो नर्व सेल जो कि नर्वस सिस्टम को कंडक्ट करता है, इस नर्व सेल का बेसिक यूनिट है न्यूरॉन, ठीक है। तो ये न्यूरॉन हेल्प किस में करता है? ये न्यूरॉन हेल्प करता है कंडक्शन में। इस कंडक्शन में दो मटेरियल काम आता है। एक होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन एंड दूसरा होता है हार्मोनल। ये दोनों मिल करके न्यूरॉन को फंक्शनल बनाता है। न्यूरॉन तभी फंक्शन करता है जब ये दोनों प्रॉपर्टी अवेलेबल हो। इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी वो भेजने में एलिजिबल है और हार्मोनल सिग्नल भी भेजने में एलिजिबल है। तो नर्वस टिश्यू है क्या? नर्वस टिश्यू स्पेशलाइज्ड to conduct signals in the form of electric impulses। और ये नर्वस टिश्यू क्या चीज़ से मिलकर बना होता है? मेड अप ऑफ न्यूरॉन। इस न्यूरॉन को ही मैंने क्या कहा था? नर्व सेल। तो नर्व सेल सिर्फ ऐसा नहीं है कि ब्रेन से ही निकलता है। बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ से नर्व सेल का इमर्जिंग होता है, जैसे कि आपका ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स आर मेड ऑफ नर्वस टिश्यू। ये दो पार्ट है हमारे बॉडी के जिससे कि नर्व सेल का इमर्जिंग होता है, और यही दोनों नर्व मिल करके बनाता है नर्वस टिश्यू। ब्रेन से जो निकलता है नर्व, उसको कहते हैं CNS,
और स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलता है उसको कहते हैं PNS। CNS मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। PNS मीन्स पेरिफेरल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि ब्रेन मीन्स हेड, हमारे सर से जो न्यूरॉन निकलता है ब्रेन से उसको CNS कहते हैं। और स्पाइनल, स्पाइनल कॉर्ड मीन्स हमारा बैकबोन, बैकबोन से जो न्यूरॉन निकलता है, ये अगर आपका बैकबोन है तो ये पेयर में नर्व निकलता है दोनों तरफ से। ठीक है, पेयर में नर्व निकलता है, तो ये PNS जब भी होगा वो नर्व का पेयरिंग कनेक्ट होता है, मतलब उस नंबर ऑफ पेयर्स में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्पाइनल कॉर्ड और ये ब्रेन। देखते हैं न्यूरॉन कैसा होता है। ठीक है, ये आपका ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें बहुत सारे ब्रांचेस कनेक्टेड होते हैं। इसके ऊपर मेलिन सीट प्रेजेंट होता है। ये पूरे एरिया को हम लोग कहते हैं डेंड्राइट। ये बीच में आपका न्यूक्लियस होता है। इस पूरे जो बॉडी होता है, ये पूरा एरिया, इस बॉडी को कहते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी न्यूरॉन और न्यूक्लियस मिला करके जो स्ट्रक्चर, डेंड्राइट और न्यूक्लियस मिला के जो स्ट्रक्चर बनाता है उसको कहते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी को हम लोग साइटोन भी कहते हैं, साइटोन भी कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट होता है इसको कहते हैं माइलिन शीथ, माइलिन शीथ। और ये जो गैप है, इस गैप को कहते हैं स्वान सेल। ये जो पार्ट है ये है आपका एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, तो इम्पल्स चलता है एक्सॉन टू डेंड्राइट। यहाँ पे अगर एक्सॉन का एंडिंग है तो यहाँ से नेक्स्ट डेंड्राइट का इमर्जिंग होगा, नेक्स्ट डेंड्राइट यहाँ से अटैच्ड होगा एक्सॉन से। तो इम्पल्स का फॉर्मेशन या मूवमेंट फ्रॉम एक्सॉन टू डेंड्राइट। ये एक्सॉन और डेंड्राइट के बीच में सब्सटेंस होता है। ये होता है हार्मोन। यहाँ पे हार्मोन प्रेजेंट होता है। अगर दूसरे एक्सॉन से यहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्स आ रहा है तो यहाँ से रिसीव करके ये डेंड्राइट यहाँ से भेजेगा और ये इम्पल्स जंप करके, ये जो मेलिन स्वान सेल है यहाँ से जंप करके, एक दूसरे को जंप करके फिर ये एक्सॉन एंड में जाता है। फिर यहाँ पे जो केमिकल हार्मोन्स होता है, केमिकल सब्सटेंसेस, इसके साथ मिक्स हो करके फिर ये नेक्स्ट डेंड्राइट को रिसीव करता है। इस तरह से पूरा इम्पल्स का मूवमेंट होता है न्यूरॉन में। तो नर्व इम्पल्स इस तरह से ट्रांसफ़र होता है। तो ये आपका नर्व सेल हो गया, मतलब नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू, तो इसमें डेंड्राइट का काम क्या है? ये सेंसेशन प्रोवाइड करता है। डेंड्राइट का काम क्या है? प्रोवाइड सेंसेशन, प्रोवाइड सेंसेशन। और डेंड्राइट का काम क्या है? रिसीव सिग्नल, रिसीव सिग्नल फ्रॉम वेयर? फ्रॉम एक्सॉन एंड। ये सिग्नल को रिसीव करता है, ये सिग्नल को रिसीव करता है, ये सिग्नल को ट्रांसफ़र करता है।
ये यहाँ से सेंड करता है और ये इधर से रिसीव करता है, क्योंकि सेम स्ट्रक्चर यहाँ से भी दूसरा न्यूरॉन का कनेक्टेड होगा, तो हर न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्टेड होता है इस साइनेप्स के द्वारा। यहाँ पे जो केमिकल फॉर्मेशन, यहाँ पे जो हार्मोनल प्लस इलेक्ट्रिकल सिग्नल का जो मिक्सिंग होता है ना, इस मिक्सिंग को ही कहते हैं साइनेप्स। ठीक है, यही साइनेप्स के द्वारा यहाँ से इम्पल्स यहाँ मिक्स होता है, फिर यहाँ से नेक्स्ट डेंड्राइट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो नेक्स्ट डेंड्राइट क्या करता है, रिसीव करने का काम। तो आज आपका टिश्यू चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। लास्ट टॉपिक बचा हुआ था नर्वस टिश्यू, जो मैंने आज कंप्लीट कर दिया। अब आप इसको पढ़िए अपने बुक से और इसके क्वेश्चन आंसर्स बनाने का कोशिश कीजिए। इफ़ एनी डाउट देन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।